Good morning, student. Today start our new lecture for machine design. This is the second lecture. We read in first lecture introduction, definition of machine design, type of design, and necessity of design. In the second lecture, discussion the design procedure and good designer, quality of a characteristics of a good designer. First one, now start the design procedure. What is the design procedure? हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहला डिज़ाइन, किसी भी वस्तु का हम डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो चेयर है, चाहे अब कोई भी मशीन है, उसका डिज़ाइन तैयार करने से पहले उसको क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, वो मशीन या कोई भी वस्तु है हमारे पास, वो किस पर्पस के लिए हमें चाहिए, उसका कौन कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होगा, वो हमें एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, जो मैकेनिज़्म यूज़ होगा तो उसमें फोर्सेस भी प्रोड्यूस होगी और लगेंगी भी, तो उन फोर्सेस का एनालिसिस करना होगा। मटेरियल सिलेक्शन कैसे की जाए, कौन सा मटेरियल चाहिए, मेटल है, नॉन मेटल है, फेरस है, नॉन फेरस है, अलाई है, किस तरह का मटेरियल हमें यूज़ करना है। इसके बाद है डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड साइज एंड स्ट्रेस। एलिमेंट्स कौन सा है, कितना साइज रखना है, उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, जो हमें पहले से ही हमारे पास डिज़ाइन है उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। डिटेल ड्राइंग, सब जब डिसाइड हो जाता है तो उसकी डिटेल ड्राइंग, कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट की ड्राइंग, उसकी फुल असेंबली की ड्राइंग, सभी ड्राइंग में क्या है, हमारी पूरी डिटेल ड्राइंग हो गया। उसके बाद क्या, प्रोडक्शन, जब सारा कुछ तैयार हो जाता है तो उसको बाद प्रोडक्शन। मेन पॉइंट, कहाँ से हमने डिज़ाइन प्रोसीजर शुरू होगा, कहाँ पे समाप्त होगा, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब क्या होता है, डिज़ाइन प्रोसीजर। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाइल द डिज़ाइनिंग ए machine component to no rigid rules can be specified for the designer to follow। कोई भी हमने मशीन का कंपोनेंट बनाना, कोई स्पेसिफाइड नहीं है भी हमने ये प्रोसीजर ही फॉलो करना है, बट हमें ध्यान एक एंड से शुरू करना है और दूसरे स्टार्टिंग से शुरू करना और प्रोडक्शन पे हमने ख़त्म करना है डिज़ाइनर में, तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बट कोई अपने को कह लीजिए स्पेशल कोई प्रोसीजर है वो नहीं है। ए लॉजिकल प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन में बी अडॉप्टेड। मेनली जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, भी पहले मार्केट में गए कि सेम के लिए हमने चीज़ बनानी है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, ये सारा लॉजिकली है। जनरली प्रोडक्शन टू सॉल्व द डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम इज द फॉलो। सबसे पहले क्या, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड और एम, हमारी ज़रूरत क्या है, उसका एम क्या है, वो किस काम के लिए चूज़ करनी है, ज़रूरत क्या है, वो किस काम के लिए चूज़ करनी है। सबसे पहला क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत को, उसको ख्याल रखना है। स्टेट द purpose for which the machine is to be designed by making a written statement of the problem as complete and clearly as possible। जो भी हमने मशीन डिज़ाइन करनी है बाय मेकिंग ए रिटन स्टेटमेंट, उसकी रिटन स्टेटमेंट तैयार करते हैं भी क्या मशीन है वो, उससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जहाँ हमारे पास पहले से कोई मशीन है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन है, जहाँ उसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे हमने दूर करना है, तो
के लिहाज से उसमें जो चीज़ कंपोनेंट डिज़ाइन किया जाएगा उसको हम एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एज कंप्लीट एंड क्लियरली पॉसिबल, जो उसकी प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ हमें जिस चीज़ रिक्वायरमेंट है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका पर्पस होगा, वो सब पहले एक रिटन स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। सेकंड, तो अब हम नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, इस फ्लो चार्ट में पहला डब्बा में लिखा हुआ है नीड और है, जो हमने कंपोनेंट मशीन कोई आइटम तैयार करनी है उसकी नीड क्या है, क्या एम है, किस पर्पस के लिए चूज करनी है। सेकंड है मैकेनिज्म, उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, डाई कास्टिंग से बनेगी, लेथ पे बनेगी, उसका पर्पस क्या है, उसके कौन कौन सा मैकेनिज्म अंदर यूज होगा। उसके बाद उसकी फोर्सेस एनालिसिस होगी भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रेस लग रही है, शियर फोर्स लग रही है, बेंडिंग लग रही है, कौन से फोर्स टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। थर्ड कॉलम में आप देख रहे हो मटेरियल सिलेक्शन, उसके बाद हम स्ट्रेसेस और फोर्सेस को लेके मटेरियल्स डिज़ाइन करेंगे। उसके हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका कितना भी, उसके स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितनी है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका मटेरियल सिलेक्शन करेंगे। डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट लाइक ए साइज एंड स्ट्रेस, डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट में उसके क्या साइज है, उसको कौन कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। उसके बाद मॉडिफिकेशन, जब उसको हम एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन दोबारा से हम ध्यान देंगे, मटेरियल को दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ सकता है, भी जे मटेरियल नहीं चूज़ हो रहा तो इसको लगे, उसका क्या मॉडिफिकेशन यहीं हो जाएगा, साइज में मॉडिफिकेशन हो सकता है। डिटेल ड्राइंग, मॉडिफिकेशन कर दिया तो उसके बाद उसकी डिटेल हर एक कंपोनेंट का, उसकी असेंबली का, उसके अलग अलग कंपोनेंट का एक ड्राइंग बन जाएगा। उसके बाद उसका क्या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा फ्लो चार्ट। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है, क्या आपने देखा है इसमें, सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाए, उसका सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन ऑफ द पॉसिबल मैकेनिज्म विच गिवन द डिजायर मोशन और ग्रुप ऑफ मोशन, कौन सा मैकेनिज्म जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिंगल मैकेनिज्म है, जहाँ कंबाइंड मैकेनिज्म, ग्रुप ऑफ मोशंस है, जहाँ सिंगल मोशंस है, रोटरी मोशन हो रहा है, जहाँ रोटरी और लीनरी दोनों हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास वो हम सिलेक्शन करेंगे कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा। थर्ड वन है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, उनकी फोर्सेस जब मैकेनिज्म स्लाइड करेगा, जहाँ मैकेनिज्म है कंबाइंड मैकेनिज्म है तो वहाँ फोर्सेस स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगी और फोर्सेस भी लगेंगी, तो हम उस फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे। फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन, हम फोर्सेस एनालिसिस करेंगे। फाइंड द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द एनर्जी ट्रांसमिटेड, जब हम एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ तो कंपोनेंट पे एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बाय ईच मेंबर ड्यूरिंग दी मशीनिंग प्रोसेस, जब जो प्रोसेस चलेगा उस टाइम कौन कौन सी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, तो उनका एनालिसिस होगा। फोर्थ है मटेरियल सिलेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए मशीन, एक मशीन हम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हर एक कंपोनेंट के लिए हमें अलग से मटेरियल को डिसाइड करना पड़ेगा। मटेरियल अपना सही से सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसके फोर्सेस का एक्ट भी पड़ेगा। सेकेंडली, जो हमने कॉस्टली मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जहाँ फोर्सेस नहीं लग रही तो हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो हम मार्केट में हमारा वो जो मशीन जा रही है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो परचेजर हमें कम मिलेंगे। तो इसलिए बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल।
उसके बाद आ गया फिफ्थ, डिजाइन ऑफ एलिमेंट लाइक ए साइज एंड स्ट्रेसेस। कैलकुलेट द size of each member of the machine by finding out the forces acting upon them during the working of the job with the view to prevent undue distortion or breakage under the applied loads. Calculate द साइज। सबसे पहले हमें साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा ईच मेंबर ऑफ मशीन का, जो भी कंपोनेंट है मशीन में। फाइंडिंग आउट दी फोर्सेज, उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, कौन से, उसके अकॉर्डिंग क्या साइज होना चाहिए। एक्टिंग अपॉन एंड प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन, जो उसके बाद जो फोर्सेज से लॉस हो सकता है उसको प्रिवेंट कर सके, हम उस फोर्सेस को उस पर ज़्यादा इफेक्ट जहाँ ब्रेकेज वाली स्थिति में ना हो आ जाए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। आल्सो फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड अलाउएबल स्ट्रेस टू बी मटीरियल। मटीरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अलाउएबल स्ट्रेस को ध्यान में रख के हम फॉर द सेफ वर्किंग मशीन, एक सेफ वर्किंग मशीन तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हमें साइज और स्ट्रेसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 6 है मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई द साइज ऑफ मशीन एलिमेंट to agree with the past experience and judgment to the create manufacturing. Modification is also necessary to reduce the overall cost. मॉडिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो हमें पहले से मानक साइज है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है पास्ट के एक्सपीरियंस से। जैसे हमारे पास कोई कंपोनेंट मशीन चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी हम उसे चेक कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। ओवरऑल हम उसकी कॉस्ट को घट करने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी मॉडिफिकेशन जरूरी है, इसके लिए मॉडिफिकेशन जरूरी है। उसके बाद आ गया 7th पॉइंट, स्केच एंड डिटेल ड्राइंग। जब सब चीज़ मॉडिफिकेशन के बारे में सोच लिया, एनालिसिस हो गया, फोर्सेस एनालिसिस हो गया, उसके मटेरियल सिलेक्शन होगी, फोर्स स्ट्रेसेस एंड साइज सिलेक्शन होगी, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिटेल ड्राइंग। मेक ए स्केच ऑफ द जॉब। हम पहले मशीन का स्केच तैयार कर लेते हैं बाय शोइंग इट इज़ यूज, जो उसमें शो कर रहा है। ड्राइंग द डिज़ाइन डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट, उसके ईच कंपोनेंट की हर एक पार्ट की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पार्ट की भी हम ड्राइंग तैयार करते हैं। मशीन विच भी कंप्लीटेड सेटिस्फेक्शन फॉर द मटीरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। प्रॉपरली उसकी एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश का ध्यान रखते हुए। तो नेक्स्ट 8 पार्ट आ गया कि हमारे पास प्रोडक्शन। तो जब डिटेल ड्राइंग होगी तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन शुरू। द कंपोनेंट्स इन द वर्कशॉप इज मैन्युफैक्चर्ड एज पर ड्राइंग। तो कंपोनेंट को हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं एज पर उसकी ड्राइंग के इन द वर्कशॉप। तो नेक्स्ट बचे ये हो गया हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर। तो नेक्स्ट आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर। गुड डिज़ाइनर के लिए भी हमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए